नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का शेयर प्राइस जब 1000 रुपये के रेंज में चला करता था जनवरी 2021 में, तब मैंने इस पर वीडियो बनाते हुए बाई का रिकमेंडेशन दिया था। इसका शेयर प्राइस जब 1350-60 रुपये के आसपास पहुंचा, ठीक 1.5-2 महीना पहले की बात है, तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाते हुए शेयर को एक बार फिर से बाई का रिकमेंडेशन दिया था। और अगर आप दोनों कंडीशन में इस शेयर को बाई करके चले होंगे, निश्चित ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा अब तक। लेकिन जब रिसेंट में ही इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, जो कि काफी दमदार था, उसके बाद से इसके शेयर प्राइस में करीब 13% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। क्या ये करेक्शन आगे भी जारी रहने वाला है, या करंट लेवल पर एक बार फिर से इस शेयर को बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए, जो आने वाले फ्यूचर में मिलने की संभावना हो? इसके शेयर प्राइस में क्यों इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है? क्या कोई खास वजह है, या जस्ट कूलिंग पीरियड की वजह से इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है? क्या करंट लेवल पर इस शेयर में एक बार फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है? डीएमए के हिसाब से फ्यूचर में इस शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है? ये पूरा डिटेल एनालिसिस के माध्यम से इस वीडियो में समझें। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और आपको लगता है इस चैनल पर दिया हुआ कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। शायद आपको आइडिया हो, दीपक नाइट्राइट स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, और ये मेजरली 4 सेगमेंट में स्पेशलिटी केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहला सेगमेंट है बेसिक केमिकल्स, जिसमें नाइट्राइट्स, निट्रोटोलिडाइंस और फ्यूल एडिटिव्स। दूसरा सेगमेंट है इसका फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का, जिसमें जाइलडाइंस, ऑक्सीम्स, क्यूमिडाइंस और स्पेशलिटी एग्रो केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। चौथा सेगमेंट है इसका परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, जैसे ब्राइटेनिंग एजेंट्स, जो पेपर्स और डिटर्जेंट्स में यूज होता है। चौथा सेगमेंट है इसका फेनोलिक्स, जिसमें ये कंपनी फेनॉल और एस्टिन बनाती है। ये रहा दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का बिजनेस सेगमेंट, जिसमें कंपनी ये काम करती है। आगे बढ़ते हुए इस कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस का परफॉर्मेंस देखें। उसके पहले इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं, और प्राइस एंड वॉल्यूम में इस कंपनी के शेयर प्राइस में कैसा मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसको देख लेते हैं। शॉर्ट एनालिसिस में इस कंपनी का स्कोर काफी आपको हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि फेवर में जो इसके चीजें जा रही हैं, स्ट्रेंथ 15 और अपॉर्चुनिटी 2, जो टोटल 17 स्कोर हो रहा है। और जो अगेंस्ट में चीजें जा रही है, वीकनेस इस कंपनी के पास फिलहाल 1 है, और थ्रेड भी इसको 1 ही है, जिसका स्कोर मात्र 2 होता है। प्राइस एंड वॉल्यूम में दीपक नाइट्राइट का प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पर भले ही आपको अच्छा नजर आए, लेकिन इसके शेयर प्राइस में करीब 13% का करेक्शन अब तक हो चुका है, क्योंकि ये अपने हाई लेवल 1988 रुपये से करेक्ट होके फिलहाल ये 1700 के रेंज में आ चुका है। पिछले 1 वीक में इसके शेयर प्राइस में करीब 3% के आसपास करेक्शन हुआ है। पिछले 1 मंथ में इसके शेयर प्राइस में 8.25% के आसपास हाइक देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीना में भी इस शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, और ये 32% बढ़ा है, जबकि पिछले 1 साल में 232% का जबरदस्त रिटर्न, और 3 साल में भी इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त ग्रोथ होते हुए 579% बढ़ा है। ओवरऑल इसके प्राइस परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये शेयर पिछले 3 सालों में मल्टीबैगर साबित हुआ है, और अराउंड 600% के आसपास अब तक रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। वॉल्यूम एनालिसिस आपको पिछले 1 महीने का अच्छा नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऑन एवरेज यहाँ पर एनएससी और बीएससी मिलाकर 19 लाख शेयर ट्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज कम रहते हुए मात्र 23% के आसपास रहता है। 1 वीक के डेटा के हिसाब से इसका शेयर करीब 12 लाख के वॉल्यूम में ट्रेड होता है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा है, और ये करीब 37% के आसपास हो रहा है। एक दिन पहले भी आपको क्वांटिटी करीब 13 लाख के आसपास ट्रेड होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको डिलीवरी में ज्यादा परसेंटेज दिखेगा, और ये बढ़ के 40.63% होता है। और टुडे डेटा के हिसाब से आपको 10 लाख क्वांटिटी ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा। डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से बढ़ता है, और ये करीब 47% तक पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस को समझा जाए, इसके शेयर प्राइस में जैसे जैसे गिरावट देखने को मिल रही है, लोग इसके शेयर को बाई करके होल्ड करते जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि आने वाले फ्यूचर में ये शेयर अच्छा रिटर्न उनको देगा। क्या वास्तव में ऐसा होगा, ये भी हम समझेंगे जब इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे। उसके पहले इस कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं पिछले कुछ सालों का। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए, तो आपको ना सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, बल्कि आपको पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नजर आएगा। सेल्स इसका मार्च 2020 क्वार्टर में 1056 करोड़ था, दिसंबर 2020 में 1235 करोड़ था, जो बढ़ के मार्च 2021 के हिसाब से 1463 करोड़ हो जाता है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इस कंपनी के सेल्स में करीब 44 से 45% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा,
पहले ये 262 होता था मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में ये 335 करोड़ होता है और लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 455 करोड़ तक इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पहुंचा दिया है। ओपीएम परसेंटेज भी इस कंपनी का इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा और ये 25% 27% से बढ़ के 31% तक पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट भी दीपक नाइट्राइट का इसके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही बढ़ रहा है, क्योंकि एक साल पहले मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट में ये 172 करोड़ था। दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में 217 करोड़ होता है और लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से ये 290 करोड़ तक पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं दीपक नाइट्राइट ने जो Q4 का रिजल्ट दिया है वहां पर ना सिर्फ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर चीज बढ़ता हुआ दिखेगा, बल्कि पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में भी लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। एनुअल रिपोर्ट में इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मैंने जो वीडियो बना रखा है ये डिटेल मैंने वहां पर शेयर कर रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। केवल यहाँ पर 2 एनुअल रिपोर्ट को हम देखेंगे, मार्च 2020 और मार्च 2021 का। इस कंपनी के सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 4230 करोड़ से बढ़ के 4360 करोड़ तक पहुंचा है। यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए जो पिछला साल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, कोरोना की वजह से बिजनेसेस काफी डैमेज हुए थे और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस कंपनी पर भी पड़ा था, जिसकी वजह से इसका सेल्स ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा इसने पिछले कुछ सालों में किया है। पिछला एक साल कोरोना की वजह से इसका सेल्स तो काफी स्ट्रगल करता है, लेकिन ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 24% से बढ़ के 29% तक पहुंच चुका है। दीपक नाइट्राइट के पिछले कुछ सालों का ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में मात्र 3% के रेट से बढ़ा है। जैसा कि हमने देखा इसके सेल्स वॉल्यूम में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। पिछले 3 साल में जरूर इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 38% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जबकि 5 साल में ये 26% के रेट से होता है। हमें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, जिसको अगर नॉर्मल ग्रोथ में कन्वर्ट किया जाए ये काफी हाई निकलेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 26% रहा है, 3 साल में 111% और 5 साल में 65%। यहाँ पर आसानी से समझा जा सकता है दीपक नाइट्राइट का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से काफी तेजी से हुआ है, जो इस कंपनी के स्ट्रॉन्गनेस को दिखाता है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लेकर आता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जिसका इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर भी देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अब तक 232% का ग्रोथ दिखा चुका है। पिछले 3 साल में ये 90% रहा है, 5 साल में 86% और 10 साल में 57%। यानी पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये शेयर अब तक मल्टी बैगर बन चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है। ये पिछले एक साल में 40%, 3 साल में 37% और 5 साल में 30% रहा है। यानी पिछले 5 सालों से लगातार इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 30% और 40% के रेंज में बना हुआ है। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए लगातार 5 सालों तक रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज 30% के ऊपर मेंटेन करना आसान नहीं है। 2-2.5 महीना पहले जब मैंने दीपक नाइट्राइट पर वीडियो बनाया था, इसका बैलेंस शीट भी उसके कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि तब मैंने कवर किया था मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट तक का और इस कंपनी के ऊपर कर्ज तब दिख रहा था 1107 करोड़, जो घट के फिलहाल 539 करोड़ तक पहुंच चुका है। बैलेंस शीट में जो दूसरा अहम पार्ट होता है किसी कंपनी के लिए उसका रिजर्व, यानी कंपनी के पास कितना कैश लिक्विडिटी है, कितना कैश का रिजर्व है, ताकि एडवर्स सिचुएशन में उसको डील्स कर सके। यहाँ पर भी आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के पास रिजर्व 1545 करोड़ था, जो बढ़ के मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में 2319 करोड़ तक पहुंच चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 44.63% जो जून 2018 में था ये कांस्टेंट बना रहता है दिसंबर 2018 तक। उसके बाद से मामूली आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सितंबर 2019 में यहाँ पर ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा, करीब 0.25% के आसपास होता है ये। और एक बार फिर से इस लेवल को मेंटेन करते हुए प्रोमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2021 में 45.69% तक बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग में भी पिछले 2.5-3 सालों में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ये 10.45% से बढ़ के 11.87% तक पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग आपको यहाँ पर 3% के आसपास कम होती हुई दिखेगी और ये 14.56% से घट के 11.64% तक पहुंचा है। पब्लिक की होल्डिंग में यहाँ पर आपको मामूली बढ़त देखने को मिलेगी और ये 30.35% से बढ़ के 30.80% तक पहुंचा है।
दीपक नाइट्राइट का प्रॉस इसके कॉन्स लिस्ट है अभी भी लंबा बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ लगातार अच्छा बना हुआ है पिछले 5 सालों से, और ये करीब 65% CAGR के आसपास है। कंपनी ने अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है, और पिछले 3 सालों में ये ऑन एवरेज 36.64% आ रहा है। कॉन्स में एकमात्र चीज जो निकल कर आ रही है, इसके शेयर का मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से करीब 10 गुना ज्यादा चल रहा है। दीपक नाइट्राइट के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इसका इंटरेंसिक वैल्यू रेड जोन में है, क्योंकि करंट टाइम में इसका इंटरेंसिक वैल्यू 796 रुपया होना चाहिए, जबकि इसका शेयर प्राइस फिलहाल 1718 रुपया के आसपास चल रहा है। डिविडेंड रिटर्न्स भी यहाँ पर रेड जोन में है, क्योंकि ये शेयर अच्छा डिविडेंड नहीं देता है अपने शेयर होल्डर्स को। बाकी 3 पैरामीटर रिटर्न वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट या एसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है, ये आपको ग्रीन जोन में दिखेगा। ये कंपनी जनवरी 2018 तक मात्र 4000 करोड़ मार्केट कैप वाली हुआ करती थी, लेकिन करंट टाइम में इसका मार्केट कैप बढ़ के 23,571 करोड़ तक पहुंच चुका है, और ये मिड कैप से अब बिलोंग करने वाली कंपनी है, जबकि जनवरी 2018 में अपने मार्केट कैप 4000 करोड़ के हिसाब से स्मॉल कैप की कंपनी हुआ करती थी। ये की मैट्रिक्स में इस कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि ये 30.22 है, जबकि सेक्टर पी 22.62 है। फोरकास्ट में 4 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें चारों एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाय किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। अब बात आती है क्यों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के शेयर प्राइस में पिछले कुछ दिनों में करीब 13% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये कंपनी फिलहाल कूलिंग पीरियड से गुजर रही है। स्टॉक मार्केट में पूरा केमिकल सेक्टर भी अभी डाउन ही चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी हो सकता है। तीसरा रीजन है, जब किसी कंपनी का रिजल्ट आता है उसके बाद से एक छोटी या बड़ी बिकवाली देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ दिनों तक निगेटिव ट्रेंड बना रहता है, और उसका शेयर प्राइस में डाउनफॉल ही देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है, क्या इतना गिरावट के बाद एक बार फिर से दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के शेयर को बाय किया जा सकता है? इस कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को देखा जाए तो वहां पर कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। कम से कम आने वाले 3-4 साल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के लिए काफी शानदार रहने वाला है। जरूर यहाँ पर ये संभव हो सकता है, इस कंपनी ने जैसा पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसका सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले फ्यूचर में उतना ज्यादा ना मिले, लेकिन अभी भी मैं इस शेयर को लेकर काफी बुलिश हूँ, और मेरे हिसाब से आने वाले 3 सालों में इसका शेयर प्राइस करीब 6000 रुपया के आसपास होना चाहिए। हालांकि जब मैं लास्ट वीडियो बनाया था तब मैंने उसमें 5000 रुपया कोट किया था, लेकिन जिस स्पीड से मैं इसमें ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रख रहा था उससे ज्यादा ग्रोथ इसमें अभी देखने को मिल रहा है। उसके हिसाब से मैं भी अपना टारगेट प्राइस इस शेयर का चेंज कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 3 से 4 सालों में इसका शेयर प्राइस 6000 लेवल को टच करेगा। बाकी करंट लेवल पर क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या किसी नए इन्वेस्टर को इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करना चाहिए? इसके लिए एक दूसरा एस्पेक्ट भी हम देख लेते हैं, जिसको शायद आप जानते भी हो, डेली मूविंग एवरेज। उसके हिसाब से देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज में मैंने डेली सेलेक्ट कर रखा है, और नीचे हम जाकर देखें इसका सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, दोनों जगह ये 50 डेज से लेके 200 डेज के बीच में बाई का ही रिकमेंडेशन आ रहा है। इसलिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से माना जा सकता है ये अब बाइंग लेवल जोन में पहुंच चुका है, और अगर आप चाहें लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना तो इस शेयर को बाई करके चल सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पर अभी भी 5 दिन से लेके 20 दिनों तक निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, और सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों तरफ से केवल आपको सेल का रिकमेंडेशन मिलता हुआ दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो इस शेयर में इंटरेस्टेड हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।